आइए, आज हम लोग नवरात्रि के प्रथम दिवस की साधना का महत्व क्या है, उसका लाभ क्या है और उस साधना को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का दृष्टांत क्या है, कथानक क्या है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे और उसके बाद साधना की जो विधि है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साधना का उद्देश्य है अपने अंदर की क्षमता को जागृत करना और अपने अंदर की जो कह सकते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज है उसको निकालना। दोनों उद्देश्य साधना के होते हैं। तो प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री का कथानक आता है, दृष्टांत आता है कि माता सती को जब आत्मदाह करना पड़ा तो उनके मन में दोबारा जन्म लेने की जब इच्छा हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार हम जो है जड़ के घर में जन्म लें। हम बुद्धिमान के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में हमने जन्म लिया। हमने कई बार दक्ष कन्या होने के कारण, अपने दक्षता पर, अपने योग्यता पर अहंकार होने के कारण कई बार हमने शिव जी की भी अवहेलना की। तो इस बार हम जड़ के घर में जन्म लेंगे और उन्होंने हिमालय राज के घर में जन्म लिया। पर्वत राज के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। तो शैलपुत्री के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने अपनी साधना शुरू की तो वो वास्तव में माता पार्वती की साधना थी। पार्वती जी ने का एक स्वरूप शैलपुत्री का भी। तो उस शैलपुत्री का स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य था भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। तो भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो साधना की, ये उन्हीं साधना की पद्धतियां हैं। एक तो प्रथम दिन में जो हम लोग साधना करते हैं, ये एक्चुअली ये साधना माता पार्वती ने की थी। किस रूप में की थी? शैलपुत्री के रूप में की थी। उसी साधना को जब हम उस रूप में करते हैं तो हमें भी वही लाभ प्राप्त होता है। तो शैलपुत्री की साधना वास्तव में मूलाधार चक्र की साधना है। सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व की मात्रा या जड़ता हमारे मूलाधार चक्र में होता है, इसलिए मूलाधार चक्र में ग्रॉसर एनर्जी ज्यादा होती है। तो मूलाधार चक्र का लाभ भी बहुत मिलता है। मूलाधार चक्र को कहा जाता है चक्र ऑफ सर्वाइवल, चक्र ऑफ किंगडम। मूलाधार चक्र अगर आपका जागृत हो जाता है तो आपका जो राज्य है, साम्राज्य है, वो बड़ा हो जाता है, किंगडम आपका बड़ा हो जाता है। आपके अंदर सर्वाइवल पावर बढ़ जाती है। यानी आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, अगर आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो आप उसी परिस्थिति में रहते रहते आप सरवाइव करते करते एक उच्चता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो साधना में जो शक्ति साधना की जो यात्रा है उसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। इसलिए नवरात्रि में पहले दिन जो शैलपुत्री की जो साधना मानी जाती है वो वास्तव में मूलाधार चक्र की ही साधना है। जब मूलाधार चक्र की साधना हमारी हो जाती है तब हमारे अंदर अगली साधना के लिए सर्वाइवल पावर, ऊर्जा, क्षमता और शक्ति भी आ जाती है। तो इस साधना को हम कैसे करते हैं? तो इस साधना के दो भाग हैं। एक तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में चलने वाली साधना है, दूसरा सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में चलने वाली साधना है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हम जो साधना करते हैं वो प्राण की साधना करते हैं, जिसको हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं। तो गायत्री मंत्र की साधना से क्या होता है, हमारा जो चैतन्य शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, उसका अभिवर्धन होने लगता है, उसका संवर्धन होने लगता है, वो हमारे अंदर अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है। तो जो हमारी चैतन्य शक्ति है वो बढ़ जाती है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है? आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही चैतन्य शक्ति है। वही जब हमारे अंदर सिस्टम में पहुंच करके चक्र विशेष को जो टच करती है, कुंडलनी को जब टच करती है तो वो कुंडलनी जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो कुंडलनी एक्टिवेट कब होती है? जब उसे चैतन्य शक्ति टच करके चैतन्यता प्रदान करती है। तो इसीलिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं।
तो गायत्री मंत्र की साधना जो है 9 दिन में हम लोग 24,000 के अनुष्ठान के रूप में करते हैं। तो प्रतिदिन हम लोग जो है 30 माला गायत्री का जप करते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। हम आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा समय नहीं निकाल पाते। तो जितना उनके पास सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में का जो समय उनको मिलता है गायत्री मंत्र की, वो उतनी साधना करने, लेकिन क्रम क्या रहना चाहिए वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। क्रम, जब गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो पहली माला आप मूलाधार चक्र पर करेंगे, दूसरी माला आप स्वादिष्ठान चक्र पर करेंगे, तीसरी माला आप नाभि चक्र पर करेंगे और चौथी माला आप हृदय चक्र पर करेंगे, पांचवी माला आप शुद्धि चक्र पर करेंगे, छठी माला आप आज्ञा चक्र पर करेंगे, सातवीं माला आप यहाँ पर फोरहेड चक्र पर करेंगे और सातवीं माला आप जो है सहस्रार चक्र पर करेंगे। फिर उसके बाद में दोबारा फिर से अनाहत चक्र पर करेंगे और फिर अनाहत चक्र और सहस्रार चक्र दोनों के बीच में आप कंबाइंड एक साथ करते हुए साधना करेंगे। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारी 10 माला का जो क्रम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख करके दे दूंगा कि कैसे कैसे ये साधना करनी है। तो इस क्रम से जब हम नीचे से ऊपर तक की जब साधना करते हैं तो आप 10 माला की साधना कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप त्रिकाल संध्या में, तीनों संध्या में भी आप 10-10 माला कर लें ताकि 30 माला आपका पूरा हो जाए, ताकि 8 दिन में आपका 24,000 का अनुष्ठान भी पूरा हो जाए। यदि आपके पास इतना समय नहीं भी मिलता है तो भी कम से कम आप 10 माला जो है साधना एक क्रम तो जरूर पूरा कर लें ताकि आपके अंदर कुछ चैतन्य शक्ति की मात्रा बढ़े। अब आता है क्रम अगला, वो है शाम को सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में। सूर्यास्त के बाद रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक का जो समय है वो शक्ति की साधना का समय है। तो उस समय आप शैलपुत्री का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः के जो है का एक माला का जप आप करेंगे। इसको शक्ति मंत्र कहते हैं और इसी शक्ति मंत्र को मूल मंत्र के साथ भी हमें जोड़ना होता है, जिसे हम कहते हैं नरवाण मंत्र। तो नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो मूलाधार चक्र पर एक माला शक्ति शैलपुत्री की जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः का जप करेंगे, एक माला यानी 108 बार, और उसके बाद 10 माला नरवाण मंत्र का जप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसकी 10 माला हम लोग करेंगे। तो उसके बाद में वो, और इसकी जो ऊर्जा है उससे आप इंटेंशन देते जाएंगे कि ये जो ऊर्जा है ये मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है, माता शैलपुत्री को ऊर्जा मिल रही है और माता शैलपुत्री उस ऊर्जा से हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही हैं, ऊर्जित कर रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं। हमारे अंदर जो है संपन्नता, हमारे अंदर जो है कार्यक्षमता का विकास हो रहा है। इस भावना को करते हुए आपको ये साधना करनी है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच की साधना, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच की साधना, तो इसको करना। एक चीज का इसमें और ध्यान रखें, वो ध्यान ये है कि जब भी आप साधना करेंगे, क्योंकि पहले दिन मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता रहा हूँ, दूसरे दिन वाले क्रम में वीडियो में थोड़ा कम विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आपको इस वीडियो के साथ अगले सारे वीडियो को क्रम से देखते रहेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी और पूरा क्रम आपको पता हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये साधना जब इसमें थोड़ा सा ध्यान और रखने की ज़रूरत है कि जो 40 वर्ष से आयु के कम आयु के साधक हैं वो पूर्वाभिमुख होकर के साधना करेंगे, और जो 40 वर्ष से आयु के अधिक के साधक हैं, चाहे साधिकाएं, वो उत्तराभिमुख होकर के करेंगे। इसके जब कभी आप हीलिंग के कोर्स को करेंगे तब मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा कि 40 के कम के लोग पूर्व मुख की ओर मुख करके क्यों करना चाहिए और 40 से अधिक के लोग उत्तर की ओर
मुख करके क्यों करना चाहिए, ये सब ऊर्जा विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस नियम का ध्यान रख करके प्रथम दिवस की साधना करेंगे। धन्यवाद।